अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हमारा कालाम में डे 4 था और मैं काफ़ी दिन बाद अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे खुद भी वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मेरा व्लॉग लेट हो गया था, तो चलते हैं अब व्लॉग पे। सुबह वाली आवाज़ को ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि उठ के थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी हुई होती है। अर्श भी उठ गया यहाँ पे और मैंने नाश्ता भी ऑर्डर कर दिया है क्योंकि सारे अभी तो सो रहे हैं। रात को कवाली नाइट की वजह से हम लोग बहुत देर तक जागे थे, तो बस फिर अम्मी मैं जा गए हैं, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए तो मंगवा ही लेती हूँ नाश्ता। ये सिर्फ अर्श मेरा और अम्मी का नाश्ता है क्योंकि बाकी सारे सो रहे हैं। और मक्खियाँ पता नहीं क्यों आ रही हैं इस जगह पे, क्योंकि शायद रात को खाना वगैरह खाया हुआ था तो टेबलें अभी साफ़ नहीं हुई। और इस व्यू में बैठ के जो नाश्ते का मज़ा है ना, सच में एक अलग ही लेवल है इस चीज़ का। क्योंकि हम लोग वहाँ घरों में बैठ के तो अपने रूम्स में या डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे होते हैं, वहाँ पे इस तरह का व्यू नहीं मिल रहा होता। इधर आओ, क्या नाम है? छोटी का नाम क्या है? नाम बताना। रुमैसा। रुमैसा। ज़रगुने कौन है फिर? अच्छा, यहीं पे रहती हो? कलाम की हो? ओके। बाकी सब ने भी नाश्ता कर लिया था, उठ चुके थे और सब तैयार भी हो चुके थे। आज भी हम लोगों ने कहीं घूमने जाना था। डेली बेसिस पे हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जाते हैं। यहाँ अर्श और आयरा के पंगे थोड़े से चल रहे थे और आयरा चाह रही थी कि मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे ग्रीन पॉइंट, जो कि कालाम के बिल्कुल पास ही है। और हम सब यही सोचते थे कि डेली हम लोग कहीं ना कहीं आसपास के एरिया में जाएं, बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि हर जगह इसी तरह की सीनरी है और कालाम इटसेल्फ इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना कि और किसी जगह पे जाने का इतना ज़्यादा ख्याल भी नहीं आ रहा था। हम लोग बस इर्द गिर्द के एरिया ही एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। अच्छा, आज हमारा जो प्लान था वो था ग्रीन व्यू या ग्रीन टॉप जिसको कह सकते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो बस हम लोग बड़े खुश थे, बड़े एनर्जेटिक थे। हम लोग तैयार हुए और गाड़ियाँ वगैरह हम लोगों की चली। अच्छा, जब भी मैं इस पुल से गुजरती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि इसके नीचे दरिया था। और हम लोग जितना खुश थे ना, उतना ज़्यादा बैड सीन हमारे साथ हो गया क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी ना, वो इस चढ़ाई पे चढ़ ही नहीं रही थी। ये देखने में इतना नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी और इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। गाड़ी बिल्कुल पीछे की तरफ जा रही थी और हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे। 2-3 बार भाई ने ट्राई किया कि गाड़ी ऊपर जाए, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही थी। हम लोग फिर गाड़ी से उतरे और जो मेरे कज़न के हस्बैंड है वो उसे ऊपर तक लेकर गए और हम लोगों ने यहाँ से पैदल चलना था क्योंकि मेरे एक मामू हैं, उनकी गाड़ी ऊपर हम लोग का वेट कर रही थी। 2 गाड़ियाँ हम लोग की जा चुकी थी क्योंकि उनको पता नहीं था। और जब हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो लिटरली मुझे लग रहा था मेरी टांगें टूट जाएंगी, इतना सांस फूल रहा था। क्योंकि हम लोग मैदानी इलाके में रहने वाले लोग हैं, हमें भाई क्या पता पहाड़ों की चढ़ाई का। तो सच में जो हालत ख़राब हुई ना, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। और हम लोग इतना नीचे से इतना ऊपर तक आ चुके थे। खैर, बड़ा मुश्किल था चढ़ना, लेकिन बस यही था कि हम लोगों ने ऊपर तो जाना ही था। और हम लोग बस यहाँ पे यही सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, खैर हम लोगों ने अपने जो थे सवारी वगैरह दोनों गाड़ियों की शफल कर ली कि शायद थोड़ा सा वज़न कम हो जाए, लेकिन फिर गाड़ी का वही सीन स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेम वही चीज़ चल रही थी कि गाड़ी पीछे की तरफ आ रही थी आगे जाने की बजाय। मेरी कज़न और मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था कि डर से ना मेरी तो टांगें कांप रही थी। लिटरली मैंने ये जो व्लॉग बनाया है ना, ये मैं जानती हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है मैंने इसको कैसे रिकॉर्ड किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था आज के दिन बनाना क्योंकि जो हालत हम लोग की हो चुकी थी, जिस्म कांप रहे थे हमारे, और लग रहा था कि बस आज तो हम अल्लाह के पास गए। अच्छा, हम लोगों ने खैर बड़ी एफ़र्ट की, मैंने और मेरी कज़न ने, कि हम लोग बस वापस जाते हैं, हम लोगों ने नहीं जाना ऊपर। लेकिन जो हमारी फैमिली के मर्द हजरात हैं ना, जो लड़के हैं, उनको था कि नहीं जी हम लोग चले जाएंगे, हम लोग गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम लोग बस क्या कर सकते थे, हम लोग बेबस थे। लेकिन मेरा दिल अंदर से इतना बुरे तरीके से कांप रहा था ना कि अल्लाह ताला आज बचा लें, आज बचा लें, आज हम इनके हत्थे तो चढ़ गए हैं और ये हमें लेकर ही जाएंगे ऊपर। अभी यही सब डिसाइड हो ही रहा था कि हम लोग वापस जाएं या ऊपर की तरफ जाएं। तो इतनी देर में मेरे भाई की कॉल है, उसने कहा आप लोग परेशान ना हो, गाड़ी को वहीं पे खड़ा करें, मैं आ रहा हूँ, मैं सबको ऊपर लेके जाता हूँ। और बस मेरा भाई भी आ चुका था और हम लोग जितने भी लड़कियाँ और बच्चे थे ना, साथ अपने भाई के बैठ गए और वो हमें ऊपर तक लेके गया। और जिस गाड़ी का थोड़ा इशू हो रहा था, वो गाड़ी फिर बिल्कुल खाली थी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ भाई थे, मतलब मेरे कज़न के हस्बैंड, उन्होंने ही बस गाड़ी चलाई और बाकी सारे भाई की गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में शफल
सफल हो चुके थे। ये रास्ता वाकई ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। अच्छा, जब हम लोग इस रास्ते पे आ रहे थे ना, जब आना स्टार्ट हुए थे, तब जीप वाले गुजरे थे और हम लोग को यही कह रहे थे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये यहाँ तुम लोग की गाड़ियों का काम नहीं है। लेकिन खैर मेरे कज़न्स वगैरह माशाल्लाह ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, तो वो इजीली यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन फिर भी रास्ता बहुत बुरा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँच चुके थे। लेकिन जब हम लोग ऊपर पहुँचे ना, तो वाकई बहुत प्यारा व्यू था। कहते हैं ना कि रास्ता जितना मुश्किल हो तो मंजिल उतनी ही प्यारी होती है, उतनी ही अच्छी होती है। बस वही कुछ सीन हुआ था। अच्छा खैर हम लोग यहाँ पे जैसे ही पहुँचे ना, तो मौसम भी बहुत अच्छा था और जगह भी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अच्छा, हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी और उसके बाद फिर हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर पैदल चल के जाना था, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती थी। बहुत तंग सा रास्ता था और ऊपर जाके बहुत हसीन मंजर था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ जाके। यहाँ ऊपर पहुँच के हम सब ने चाय बिस्किट एंजॉय किए। उसके बाद सब ने अपनी अपनी पिक्चर्स बनाई, क्योंकि ये जगह थी ही इतनी खूबसूरत। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जो रास्ता हम लोग देख कर आए थे ना, उससे मुझे इतना ज़्यादा खौफ आ चुका था ना कि मेरा दिल कर रहा था मुझे कोई ऐसे ही पहुँचा दे, मुझे गाड़ी पे ना जाना पड़े। बहुत डर लग रहा था मुझे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। आप पुष्टो बोलते हो, पर पुष्टो में भी ये तो इसके के राशि जमा को आगे घर बनाएगा, इधर ही तुम इधर ही कम पुख्ता करेगा। सही है, आ जाओ फिर यहाँ पे। अभी आ जाओ। अभी बस ये अभी आए, बस ये नीचे गिर यहाँ पर वापसी के रास्ते का इतना ज़्यादा खौफ था ना कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। हम लोग जब वापस आए ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन सच में मेरी जो लाहौर वाली कज़न है ना, वो बहुत हिम्मत वाली है। अल्लाह ताला उसको मज़ीद इस तरह की हिम्मत दे। लेकिन हम लोगों ने तंग भी उससे बहुत किया, उससे काम भी बहुत करवाया है। अच्छा खैर, वो बना रही थी आलू अंडे और साथ साथ मेरी भाभी ने ऑर्डर किया हुआ था सूप, और हम लोगों ने फिर सूप इंजॉय किया। यहाँ एक मज़े का सीन हुआ था। शेफ़ ने सूप निकाल के मेरी कज़न और मेरी बहन को दिया और वो लोग बड़े खुश हुए कि शायद इन्होंने हमें वैसे ही ट्राई कराया। लेकिन उनको क्या पता था कि ये सूप हमारी ही फैमिली का था, जिस वजह से उन्होंने दिया था उन्हें। सूप वगैरह पीने के बाद मामू लोग लूडो खेलने बैठ गए। इतनी देर में सालन तैयार हो चुका था, हमारे पास खाना भी आ गया। ऐसे ही जगह पे जाके ना अगर आपको घर जैसा जायका मिले ना, तो उसकी बात ही और होती है। और ये बहुत मज़े का बना हुआ था। खाना वगैरह खा के हम लोग बाहर थोड़ी देर के लिए बैठे और इसी के साथ में अपना व्लॉग एंड करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं अपने ट्रिप के न्यू पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।